हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपको टाइटल देख के समझ ही आ गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। यस, आई एम प्रेग्नेंट एंड जब ये वीडियो जाएगी तब मेरे 7 मंथ्स कंप्लीट हो चुके होंगे। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है गायत्री शर्मा, मेरे हस्बैंड का नाम है नितेश शर्मा, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी है गायत्री नितेश शर्मा। एंड हम दोनों हिमाचली है। मैं शिमला से हूँ, नितेश पालमपुर से है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। और अभी हम पठानकोट में रह रहे हैं क्योंकि नितेश की पोस्टिंग यहाँ पे है। नितेश बैंक में है तो इसलिए हम लोग यहाँ रह रहे हैं। मैं थोड़ी सी आपको अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ये इससे पहले चैनल पे नहीं बताया, वैसे मेरी वीडियोस बहुत लेट लेट आती है। मैंने नहीं बताया कि मतलब अपनी प्रेगनेंसी के बारे में चैनल पे, क्योंकि बड़े भी यही कहते हैं कि ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहिए। एंड डॉक्टर भी यही एडवाइस देते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स तो एटलीस्ट आपको ज़्यादा मतलब रिवील नहीं करना चाहिए इस बारे में, कि जब अगर रिपोर्ट्स वगैरह ठीक आ जाए तो उसके बाद आप बता सकते हैं, क्योंकि थोड़ा क्रिटिकल होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसलिए। एंड मैं थोड़ी आपको अपनी जर्नी बताती हूँ स्टार्टिंग डेज़ की। सितंबर 2021 9 सितंबर को हमें पता चला था कि रिज़ल्ट पॉजिटिव है। एंड जब मेरे पीरियड्स मिस हुए थे, मतलब 2 डेज़ अप हो गए थे, तो मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि हाँ कुछ कुछ तो है, क्योंकि थोड़े सिम्टम्स थे जिसके बारे में मैंने पहले भी रीड किया था। मतलब आप गूगल करते हो ऐसे रीड किया था, तो उसमें जो भी सिम्टम्स बता रहे थे एग्जैक्ट मेरे साथ वैसा वैसा कुछ हो रहा था। तो मुझे पता चल गया था, क्योंकि ये सब पहले कभी नहीं हुआ तो इस बार हुआ, तो मुझे डाउट हो गया था थोड़ा। तो मैंने नितेश को भी यही बोला कि कुछ तो है इस बार, क्योंकि मेरे 2 डेज़ अप हो गए हैं, क्योंकि कभी भी ऐसा पहले नहीं हुआ। मेरे एग्जैक्ट मतलब जो पीरियड्स डेट होती है वो सेम, मतलब ठीक चल रही थी साइकिल। तो उसके बाद फिर मैंने नीतीश से बात की कि हम 3-4 डेज़ वेट करते हैं, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको एक एक्साइटमेंट भी होती है और एक नर्वसनेस भी होती है। तो दोनों ही मेरे साथ हो रहा था कि नहीं, एक दिन और वेट करते हैं, एक दिन और वेट करते हैं। तो मैंने 9 सितंबर को टेस्ट किया, और उस दिन हरतालिका तीज भी थी और मेरा फास्ट भी था। तो मैंने सुबह उठ के, मतलब एक पूरी रात सिर्फ माइंड में यही चल रहा था कि सुबह मुझे टेस्ट करना है, रिज़ल्ट क्या होगा। ऐसे थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ी नर्वसनेस दोनों चल रही थी, मिक्स्ड फीलिंग एंड मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले टेस्ट किया है। मुंह कुछ भी वॉश नहीं किया, सीधा उठी हूँ एंड मैंने टेस्ट किया। और जैसे ही काश मैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर पाती, बट उस टाइम इतना दिमाग नहीं चल रहा था, सिर्फ यही था कि रिज़ल्ट क्या आएगा, सिर्फ वो देखना है। तो जैसे आपको सबको पता है प्रोसेस क्या होता है किट में टेस्ट करने का। जैसे मैंने वो यूरिन ड्रॉप्स उसमें डाली है, एंड वो मुझे एकदम से 2 पिंक लाइंस दिखना स्टार्ट होगी। एंड नितिश भी, क्योंकि हम एकदम सो के उठे थे तो थोड़ा सुबह विजन थोड़ा ब्लर ब्लर होता है, तो वो भी ऐसे करके वो किट देख रहे हैं। एंड मैंने कहा कि 2 पिंक लाइंस मेरे ये था। और नितेश बोलते कि तुझे कहाँ दिख रहा है, क्योंकि उस टाइम वो चल रही थी और मुझे वो हल्का सा फेडेड लाइन दिखी, और थोड़ी देर बाद में वो क्लियर हुई। तो वो बड़े ध्यान से देख रहे हैं, बोलते तुझे कहाँ दिख रहा है। मैंने कहा ये देखो नहीं समझ आया। ये मैं थोड़ा ना, वो सुबह सुबह ना थोड़ा फनी पार्ट हो रहा था, और मैं उनको समझा नहीं पा रही थी कि कहाँ मुझे दिख रहा है, और थोड़े नर्वस थे क्योंकि वो भी नर्वस थे। तो मैं ना थोड़ा थोड़ा ओवर एक्साइटेड होगी तो मैं आपको बताती हूँ, किट में वही किट है मेरे पास, और ये मैं हमेशा रखूँगी अपने पास। और मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं, इधर चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 लाइन्स आएगी। सो फनी। तो फिर जब वो डार्क हुई है, तो उन्होंने जो इसका रैपर होता है ना, वो उठाया, उसमें रीड किया, एंड उसके बाद उन्होंने इसमें चेक किया कि किट में कि अच्छा हाँ। फिर हम थोड़ा सा थोड़ा हमने बाद थोड़ा हमने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला एक दूसरे को।
एंड देन उसके बाद सबसे पहला कॉल मैंने अपनी मम्मा को किया एंड उसके बाद अपनी मदर इन लॉ को, और हमने उनके साथ ये शेयर किया। सिर्फ फैमिली को बताया था, बाकी किसी को भी नहीं, अपने फ्रेंड्स किसी को भी नहीं, सिर्फ फैमिली में। ये तो थी यहाँ तक की बात। और ये वीडियो ना हमेशा के लिए मतलब मैं इसलिए इसको बनाना चाहती थी कि ताकि मैं जब भी देखूँ ना तो मुझे वो टाइम याद आए और पूरा रिकॉल हो जाए, इसलिए। और थोड़ा सा और मैं जर्नी बताती हूँ 1 to 7 मंथ्स की मेरे किस तरह से गए हैं। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जैसे नौशिया होता है, कुछ भी टायर्ड फील करते हैं लोग, ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, टच वुड, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जो फर्स्ट स्कैन होता है जिसमें हार्ट बीट सुनते हैं, ओ माय गॉड, वो नेक्स्ट लेवल है वो फीलिंग, कि जब वो फील होता है ना, वो धुक 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 धुक, ओ माय गॉड, वो फील फर्स्ट। एंड जब मैं स्कैन रूम से बाहर आई हूँ, नितिश मेरे साथ नहीं थे, मैं स्कैन रूम से बाहर आई हूँ और नितिश ने कहा कि सब ठीक है, तो मैंने कहा धुक 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 धुक, तो उन्होंने कहा कि तूने सुना, मैंने कहा हाँ। तो मैंने उनको ये कहा था कि हम नेक्स्ट टाइम मतलब हम आपको बुलेंगे तो आप भी सुन लेना। फिर उसके बाद वो सब जर्नी ठीक चलती गई। फिर थर्ड मंथ कंप्लीट होने के बाद जब लेवल 1 स्कैन होता है तो उस टाइम पे ड्यूल मार्कर टेस्ट होता है, एक ब्लड टेस्ट, जिसमें डाउन सिंड्रोम, एक होता है एडवर्ड्स सिंड्रोम, आई थिंक कुछ ये 3 तरह के सिंड्रोम्स होते हैं जो चेक करते हैं। 2 तो मुझे याद आ रहे हैं, एक होता है T13, एक होता है T21 है जो डाउन सिंड्रोम है, एंड एक होता है जो एडवर्ड्स सिंड्रोम है, उसका पता नहीं, तो अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो जो डाउन सिंड्रोम था वो मेरा इंटरमीडिएट रिस्क पे आया, जिसमें थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई थी। तो हम नेक्स्ट डे, जिस दिन वो मेरी रिपोर्ट आई है 3rd मंथ कंप्लीट होने के बाद, वो हुआ था मेरा 13th वीक पे। तो वो मेरी रिपोर्ट आई है और जैसे ही आई है मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि इंटरमीडिएट रिस्क पे क्या है, और मैंने गूगल करना स्टार्ट कर दिया। और जब आप गूगल करते हो ना तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो, रीड करते हुए आपको खुद वो आप सर्च करते जाते हो, नेक्स्ट 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 रीड करते जाते हो। तो उसने मुझे टेंशन में डाल दिया कि अब ये क्या है, क्योंकि उसमें सारा कुछ माइंड रिलेटेड कुछ वो भी, तो वो सारा ना डाउन सिंड्रोम, उसकी वजह से मैं टेंशन में आ गई। तो हमने नेक्स्ट डे ही विज़िट किया डॉक्टर के पास अपनी। तो मेरी डॉक्टर ना बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। एंड वहाँ पे जब मैं गई हूँ तो मैंने मतलब कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, कुछ भी नहीं, बस हम गए हैं और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे इमीडिएट प्लीज़ डॉक्टर से मिलना है और ऐसा ऐसा मेरा वो टेस्ट है। तो जो वहाँ पे असिस्टेंट होते हैं डॉक्टर के, उन्होंने मुझसे बात किया, उन्होंने बोला आप रिलैक्स रहो, कोई डरने की बात नहीं है। तो मैंने डॉक्टर से जब बात किया तो उन्होंने भी मुझे बोला कि बेटा इंटरमीडिएट रिस्क पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसका कोई मतलब बेबी पे कोई इफ़ेक्ट है। तो 5th मंथ में आपका एक, फिर उन्होंने मुझे पूरा प्रोसेस बताया कि 5th मंथ में जब आपका लेवल 2 स्कैन होगा और उसके बाद एक और टेस्ट होता है क्वाड टेस्ट, उसमें आपके रिपोर्ट हम चेक करेंगे, उसमें आप देखना आपका नेगेटिव आएगा। क्योंकि एक और होता है NIPT टेस्ट, लेट मी चेक, मेरी डॉक्टर ने ना मुझे फाइल में लिखा था, यस NIPT टेस्ट। और तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तो आप सीक्वेंस वाइज जाना चाहते हो तो फिर आप लेवल 2 स्कैन एंड क्वाड टेस्ट का वेट करो, और अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो आप NIPT टेस्ट करवाओ, जिससे 99.9% क्लियर हो जाता है कि ये सिंड्रोम है या नहीं है, और आपका वो तो मैं रेडी हो गई थी कि मुझे यही करवाना है, क्योंकि
मुझे डर लग रहा था, तो मैंने कहा कि ओके डॉक्टर कि मुझे ये करवाना है। फिर उन्होंने मुझे एक बार ये कहते मुझे आपको प्रोसेस बताना है, पर मैं आपको कह रही हूँ, मेरी डॉक्टर ने मुझे क्लियर किया, आपकी कोई पहले कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपका पूरा ठीक है, तो फिर आप लेवल 2 स्कैन और क्वाड टेस्ट का वेट करो। तो उन्होंने मेरा बोला कि मैं वो थोड़ा आपका जल्दी करवा देती हूँ, क्वाड टेस्ट आप देखना आपका ये नेगेटिव होगा। और जो ये NIPT टेस्ट होता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, जो उन्होंने हमें कॉस्ट बताई वो 12,000 थी। तो उन्होंने कहा कि आप इतना क्यों घबरा रहे हो, ये रहने दो और आप अपना क्वाड टेस्ट का वेट करो। तो हमने डॉक्टर की एडवाइस पे हमने वो क्वाड टेस्ट का ही वेट किया। तो 5th मंथ में वो मेरा लेवल 2 एंड क्वाड टेस्ट दोनों सही आए, मतलब जो टेस्ट रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई, एंड वो सब कुछ स्मूथ चलती रही जर्नी। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है बाय गॉड ग्रेस। एंड बस यही था। और ये हमारा फर्स्ट बेबी है। हमारी शादी हुई थी अप्रैल 2017 में, और अभी 2022 में हमें हमारी शादी को पूरे 5 साल हो जाएंगे। तो जब आप बेबी प्लान करते हो ना इतने टाइम के बाद, तो आपके ऊपर प्रेशर ज़रूर आता है। लोग आपको पूछना नहीं छोड़ते हैं, बेबी कब करोगे क्या है। तो ये सब भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। हो सकता है कि मतलब हमारी तरह ही लोगों के ऊपर भी प्रेशर हो, सोसाइटी प्रेशर होता है। तो मैं ये भी आपके साथ में जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में ही डिस्कस करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में ही मैं शेयर करूँगी कि हमारे ऊपर भी कैसा प्रेशर था और हमने कैसे उसको हैंडल किया। थैंक यू सो मच। एंड आप अपनी जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स हमें देना हमारे बेबी के लिए, हमारे लिए, कि लास्ट तक जब हमारा बेबी आए तो वो सब कुछ ठीक से हो। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप अगर मेरे पहले वाले व्लॉग्स भी चेक करना, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू।